मेरे गांव में ऑलरेडी 3-4 किराने की दुकान है। क्या मैं उस जगह पे मैं एक नई किराने की दुकान करूंगा तो क्या मेरी दुकान भी चलेगी? या मेरे चौराहे पे ऑलरेडी 5-6 दुकान है, क्या मैं उस जगह पे एक नई किराने की दुकान करूंगा तो मेरी दुकान चलेगी? अगर आपके मन में भी ऐसा ख्याल आ रहा है, जैसे कि बहुत से हमारे नए दुकानदार भाई जो करने वाले होते हैं या कोई किराने की दुकान बिजनेस करने का प्लान करता है, उनके माइंड में भी ये सवाल आता है, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। वैसे ये वीडियो हमारे एक दो भाई थे जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि जैसे एक भाई का नाम है, कमेंट आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इनका कमेंट है कि भाई साहब मेरे गांव में 60 से 70 मकान है। पहले से 2 बड़ी और एक छोटी दुकान है, तो क्या मैं नई दुकान डालूंगा तो वहाँ पे नई दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी? मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इस भाई के और एक भाई और हमारे भाई थे, वो बोले थे कि मेरे मोहल्ले में 100-150 घर है, क्या उसमें मैं नई दुकान कर लूँ चलेगी? और उसमें से ऑलरेडी 3-4 दुकान पहले से ही है। तो दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो में इन सब सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, तो साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं किराना बिजनेस से जुड़ी हर एक बारीकी पे वीडियो बना। दोस्तों मैं बताता हूं कि कैसे उस जगह आपको दुकान करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दोस्तों तो मैं बताता हूं कि आप किराना का ऐसी शॉप है, अगर कहीं भी खोलेंगे आप तो वहाँ पे 3-4 दुकान तो ऑलरेडी से ही रहेगी। जैसे कि मेरे गांव में ही है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे गांव में मेरी दुकान करने से पहले 8-10 दुकान पहले से ही थी और चौराहे पर तो अलग ही थी। बट मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी था कि मेरी दुकान कैसी है। तो मैंने अपने गांव में सभी से बड़ा दुकान मैं अपना दुकान खोला था। चौराहे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मेरे गांव से चौराहा 2-3 किलोमीटर है, और मैं गांव में जो दुकान खोला हूँ उन सब से बड़ी मेरी ही दुकान थी। तो दोस्तों अभी मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है, जो 7-8 साल हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी दुकान उन कंपटीटरों के बीच में आप खोल पाएंगे, यानी पुराने जो पहले से ही दुकान खोल के बैठे हैं उनके बीच में आप एक नई दुकान कैसे खोल के चला पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दुकान खोलने से पहले आप अपने कंपटीटर का रिसर्च करना है। तब रिसर्च करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको देखना कि आपके कंपटीटर क्या क्या बेचते हैं। दोस्तों जैसे कि वो लोग क्या बेचते हैं, क्या करते हैं, कैसा उन लोगों का बात व्यवहार है। तो दोस्तों ये सब रिसर्च करने के बाद आप अपना अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो सेकंड स्टेप रहेगा, कि उन सब से एक प्लान बना के एक यूनिक जैसे होता है आपका दुकान कुछ अलग होना चाहिए। अब कुछ अलग होने का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं अपनी दुकान का एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि जो मेरे गांव में जो दुकान थी, वो लोग बस किराने का आइटम ही बेचते थे और गुटखा पानी ही बेचते थे। मैंने क्या किया कि मैंने किराना तो को दुकान तो खोला ही, साथ में उसमें मैंने फोटोकॉपी मशीन भी जोड़ दिया, और साथ में मैंने ऑनलाइन रिचार्ज, जो रिचार्ज का सुविधा होता है, जैसे मैं मोबाइल रिचार्ज भी करता हूँ, गेमिंग का रिचार्ज भी करता था, और साथ में ऑनलाइन पेमेंट भी लेने लगा था दोस्तों। और साथ में मैंने सब्जी भी बढ़ा दिया, सब्जी का आइटम भी मैंने बढ़ा दिया। और भी जैसे पशुहार कोई नहीं बेचता था, मैंने अपनी दुकान पे पशुहार का भी बिजनेस बढ़ा दिया दोस्तों। तो ये आपका यूनिक हो गया। नहीं, कहने का मतलब है कि आप अपने पुराने जो आपके कंपटीटर उनसे कुछ हट के आपको दुकान करना चाहिए, ताकि किराने का कस्टमर आए बट उसके साथ कुछ और लेके जाएं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी। अब अभी मैं एक नया प्रिंटर लेने वाला हूँ, उसका भी वीडियो 1-2 दिन में आ ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा जो पुराना प्रिंटर था एचपी का, वो जैसे उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था तो दुकानदार मेरे को ठग दिया था। अभी एक नया मैं प्रिंटर लेने वाला हूँ, कल या परसों में वो वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको यूनिक करना है, यानी कुछ हट के करना है अपनी दुकान। अब सेकंड स्टेप की बात करें तो क्या करना रहेगा दोस्तों, थर्ड स्टेप की बात करें तो आपको सबसे बड़ी दुकान करनी है। अब सबसे बड़ी दुकान करनी है कि मतलब अब भाई बिग मार्ट जैसा या डी मार्ट जैसा नहीं बड़ा करना। जैसे आप जिस एरिया में कर रहे हैं अपने कंपटीटर से तो बड़ा ही करना पड़ेगा आपको। जैसे आप जिस एरिया में करना चाह रहे हैं, अगर उससे बड़ी ना हो तो उससे छोटी भी ना हो, यानी जब तक आपको अपने कंपटीटर को कंपटीशन आप नहीं दे पाएंगे तब तक आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको कोशिश करना है कि उससे बड़ी ना हो तो उससे छोटी भी ना हो दुकान, तभी आप अपने कंपटीटर को
कांटे की टक्कर दे पाएंगे और आपके पास भी कस्टमर आएंगे ज़्यादा। तो दोस्तों आप ये भी कोशिश करें कि आपका दुकान छोटी ना हो और बहुत बड़ी ना हो, तो अपने कंपटीटर से छोटी ना हो दोस्तों। अब आप बात करते हैं चौथे स्टेप की। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको शुरू में अपनी दुकान पे लो मार्जिन रखना है दोस्तों। लो मार्जिन का मतलब क्या, कम बेनिफिट आपको कमाना है। आप कोशिश करें कि आपको 6-7 महीने तो आपको कुछ कमाना ही नहीं है दोस्तों, ताकि जिससे आपका माहौल बनेगा एक मार्केट में दोस्तों। तो आपको हर सामान पे लो मार्जिन रखना है, और नॉलेज भी, दुकान का नॉलेज भी रखना है साथ में दोस्तों। बिना नॉलेज के आप अपने कंपटीटर को, जैसे कि जो पुराना उसको तो नॉलेज होगा ही, साथ में आपको अपना नॉलेज रखना है, जरूरी है। नहीं तो आप अपने कंपटीटर को टक्कर नहीं दे पाएंगे और साल भर 1.5 साल के अंदर आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आपको समय समय से अपडेट भी रहना चाहिए, जैसे कि सामान का क्या भाव चल रहा है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो ये जरूरी है, आपको लो मार्जिन के साथ साथ मार्केट का भी नॉलेज रखना चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा स्टॉक करके माल खराब कर लें। तो आप पहले क्या कोशिश करें कि आपके एरिया में कौन सा माल चल रहा है, ये ज़रूरी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो किसी चीज़ का आइटम ज़्यादा रख लेंगे, पता चले वो एक्सपायर हो गया, जैसे सूजी हो गया, मैदा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप स्टॉक रख लेते हैं तो बहुत जल्दी इसमें सूजी में कीड़े पड़ जाते हैं और मैदा ढुक्का बन जाता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ताकि नॉलेज के साथ साथ आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये है अपना व्यवहार। ये भी बहुत मायने रखता है किराने का कोई बिजनेस में आपको अपना व्यवहार नरम रखना चाहिए। जैसे कि ये जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो बोले थे कि हमारे जो दुकानदार हैं वो आदिवासियों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। मैं बोला आप इस बात का फायदा आप उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको व्यवहार नरम रखना है। कोई कस्टमर आपसे उल जलूल बात करता तो आपसे उसको उलझना नहीं है। तो दोस्तों ये भी आप कोशिश कर सकते हैं। और मैं भी साथ पॉइंट बताता चलूं कि आपको शुरू में ज़्यादा चलाने के चक्कर में, यानी ज़्यादा ग्राहक बिटोरने के चक्कर में आपको उधार नहीं देना है। अब उधार देने का मतलब बिल्कुल नहीं देना है, मतलब ये नहीं है कि आप, जैसे मान लीजिए अब कोई कस्टमर 100 रुपये का सामान लिया, 1-2 रुपये उसके पास नहीं है तो आपको उसको सामान दे देना है दोस्तों। और अब अगर आप अपने एरिया में खोलते हैं तो आपको मालूम ही है कि कौन सा आदमी कैसा है। तो जो आदमी देने लायक है तो आप उसको उधार दे सकते हैं, जो नहीं देता तो उसको आप एक लिमिट बना लीजिए, इससे ज़्यादा उधार नहीं देना। जैसे आपको तो थोड़ा बिजनेस में रिस्क लेना ही पड़ता है दोस्तों, तो थोड़ा लिमिट बना लीजिए, इससे ज़्यादा मैं उधार नहीं दे पाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ कि तो अगले स्टेप में आपको क्या करना रहेगा दोस्तों। तो ये है साफ सफाई की भी ध्यान देना पड़ेगा भाई। समय समय पे आपकी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों साफ सफाई से कस्टमर को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे साफ सुथरी सामान मिलती है दोस्तों। जैसे कि कोई आप सामान दे रहे हैं तेल वोल पे, तो ऐसे ही अगर आप सामान दे रहे हैं तेल वोल, तो जैसे उसमें गर्दा वर्दा लगा रहता है तो आप उसको साफ सफाई करके दीजिए, ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ एक मैं नया आइटम खरीद रहा हूँ। और जो सामान एक्सपायरी होने से पहले ही आपको बेचना हटाना पड़ेगा, 1-1.5 महीने पहले ही आपको उसको निकालना पड़ेगा। जैसे सामान की खरीदारी में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वो भाई का मैं कमेंट का जवाब दे देता हूँ कि वो बोलते हैं कि मैं जॉब करके छोड़ करके क्या मैं किराने का दुकान खोल सकता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपका जॉब कहने का मतलब अच्छा है, जॉब अब कहीं लिखा होता है, अगर जॉब आपकी जॉब की सैलरी अच्छी है तो आप, मेरे नज़र में आप जॉब करें तो बेहतर हो सकता है आपके लिए। क्योंकि किराने की दुकान में बहुत कंपटीशन है, साथ में रिस्क भी रहता है भाई। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क का नहीं है। तो फिर भी इस बिजनेस में रिस्क तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको मान के चलिए रहना है। हाँ, तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि आपकी जॉब कैसी है। अगर जॉब की सैलरी अच्छी है, जैसे कि लाइक दिस 25,000 30,000 है, तो मेरे ख्याल से आपको जॉब ही करना चाहिए। अगर सैलरी वहीं कम है 10-15 हज़ार है, तो आप, मेरे नज़र में अगर आपका बजट, आप लिखे भी हैं बजट 2 लाख है, तो आप खोल सकते हैं। अच्छी खासी इनकम हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि मैंने जब शुरुआत किया था अपनी दुकान तो 70,000 से शुरू की थी, और साथ में गांव में भी है, और मेरे गांव में भी बहुत कंपटीशन था। फिर भी मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि घर का खर्च मैं पूरा ही चलाता हूँ। मेरा
कहने का मतलब वो मेरा भाई दुकान चलाता है, मैं अभी कुवैत में आकर सुपरमार्केट में ही काम करता हूँ। जैसे इधर मेरा जो सैलरी है 40,000 है, और मेरा भाई जो कमा रहा है वो कमा ही रहा है दुकान से, तो वो दुकान मैं ही खोला था। तो अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जॉब, आपकी जॉब अगर अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो आपको जॉब ही करना चाहिए। और साथ में अगर आपकी जॉब अच्छी नहीं है, या कहने का मतलब सैलरी कम है, अगर आपका खुद का लोकेशन है पे दुकान मकान है, दुकान है, तो आप बेशक दुकान कर सकते हैं, सेफ गेम होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, तो साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप अपना